हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे लागू करो। ये नामली कमेटी रिपोर्ट लागू करो। लागू। रिटायर पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर हमारा जो अजीत सिंह मेरा नाम है सर, नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन हूँ। सर ये हमारा 1996 से ये हमारा केस चला आ रहा है। उस वक्त पूरी स्टेट को जो 5th पे कमीशन का बेनिफिट दिया गया और हमें जो पुलिस में 2 रैंक थे ASI और हेड कांस्टेबल, इनको डिनाई किया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन आया, एज इट इज़ रखा गया। अब 7th पे कमीशन में हम रिटायर हो गए तो उसका भी हमें बेनिफिट नहीं मिला। ये 96 से लेकर 2014 तक जितने भी लोग रिटायर आए हैं, इन लोगों को इसका किसी भी ग्रेड का बेनिफिट नहीं दिया गया, बल्कि पूरी रियासत के जितने एम्प्लॉई हैं उनको इसका बेनिफिट दिया गया है। तो लिहाजा हमारी ये मांग है कि भाई हमारा जो हक बनता है वो हमें दिया जाए। तो हम 22-24 साल हो गए इस वाक़या को हुए और जितने भी अपने हमारे कंसर्निंग ऑफिसर थे उनसे रजू किया। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंटें हुकूमतें आई उनसे भी हमने रजू किया। सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिए और हमारे इस मसले को हल करने की किसी ने कोशिश नहीं की, बल्कि टाइम किल किया। तो अब उसके बाद हम LG साहब के पास गए थे 2022 में। तो LG महोदय ने भी हमें बड़ा आश्वासन दिया था कि आपका जेन्युइन केस है तो हम इस पर जल्दी से जल्दी गौर करेंगे और आपके मसले को हल करेंगे। लिहाजा वो मसला आज तक हमारा एज इट इज़ हम देखते ही रह गए। तो हमें ये थोड़ा सा महसूस हुआ है कि इतने बड़े ऑफिसर होकर तो इस हमारे छोटे से मसले को और छोटे लोगों की बात को इन्होंने नज़रअंदाज किया। तो फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि LG साहब किसी वक्त फिर भी इसको गहराई से सोचेंगे और हमारे साथ जस्टिफाई होगा। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है तो अब इनसे भी हम असेंबली में रिसेंटली अभी ये इनका सेशन शॉर्टली चला। अभी जब ये सेशन नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें हम अपना केस पुट अप कराएंगे और उसमें असेंबली में इसको लगाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि जो मेडिकल अलाउंस है ये 2017 से सेंट्रल एम्प्लॉय को दिया जा रहा है 1000 रुपया, जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है, जबकि उस वक्त ये एक बहाना था कि भाई यू आर नॉट इंटाइटल फॉर सेंटर। अब हम होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, वी आर इंटाइटल इन होम मिनिस्टर। तो अब इसमें कोई वाजियत है, इनके पास कोई बहानेबाजी नहीं है कि ये जो हमारे इस मेडिकल अलाउंस को लांगरान करें या इसको दरकिनार करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो 10 साल की जो कंप्यूट है, जो अपना पंजाब, हरियाणा, गुजरात गवर्नमेंट ने, MP गवर्नमेंट ने, अब रिसेंटली हमारे J&K गवर्नमेंट ने भी, हाई कोर्ट ने भी इसका हमारे हक में फ़ैसला दिया और क्लियर आर्डर दिया है कि भाई जब इनका जो 10 साल जिनकी सर्विस हो गई है, पेंशन हो गई है, तो उनका कंप्यूट नहीं काटा जाएगा। और वो हमारे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है ओनली फॉर 6 वीक। तो अब देखते हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट क्या हमारे साथ जस्टिफाई करती है या नहीं करती। तो ये इस तरह के हमारे साथ जो ये इतनी बड़ी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देते हैं, 24 आवर ड्यूटी हमारी होती है। लोग बड़े घरों में दिवाली, बैसाखी और ईद पर बड़े दिनों में घरों में अपने बच्चों के साथ होते हैं, तो हम लोग उस वक्त सड़कों पर ड्यूटी सरंजाम देते हैं। तो लिहाजा ये जो हमारे साथ ख़ास करके बेल्ट फोर्स, मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया की कौमें आज़ाद हुई हैं लेकिन बेल्ट फोर्स ये कौम आज़ाद नहीं हुई है। हम आज़ाद मुल्क के ग़ुलाम शहरी हैं, जबकि ये जो पुलिस रूल है इसमें अमेंडमेंट की जाए। जिस तरह वेस्टर्न कंट्री में जो है कि भाई उनका पुलिस रूल है, उसी तरह हमारा भी होना चाहिए। 8 घंटे ड्यूटी देकर, जस्ट लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये 8 घंटे ड्यूटी देकर उसके बाद ये अपने फैमिली बच्चों में जाते हैं। तो ये भी हमारे साथ बहुत बेइंसाफ़ी है। नो वी आर रनिंग इन 21 सेंचुरी। अब 21वीं सदी में आकर भी हमें वो अंग्रेज़ों वाले गुलामों का एहसास दिलाया जाता है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है और बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है। मैं जम्मू कश्मीर रिटायर्ड पुलिस फोरम का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, कठुआ का। तो आज हम इसी जगह पर बहुत दिनों के बाद इकट्ठे हुए हैं
क्यों कि हमारी जम्मू कश्मीर में कोई गवर्नमेंट नहीं थी। हमारा जब कोरोना का सिस्टम चला तो हमने अपना ये प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि हालात को देखते हुए हम हाई कमांड से यही ऑर्डर मिला कि सभी ये उम्र के लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, तो अपना प्रोटेस्ट बंद करो, क्योंकि कोई भी इसमें बीमार हो सकता है। तो लिहाजा अब हमें जहाँ पर आने का हुआ कि हमारा जो कोर्ट में केस चल रहा था, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक 96 को जब ग्रेड रिवीजन किया 5 पे कमीशन, तो उस समय हमें इग्नोर किया गया और हमारा जो छोटा सा मिनिमम ग्रेड बना दिया गया। हमारे जो पुलिस के हेड कांस्टेबल ASI थे बिल्कुल छोटे से ग्रेड में, तब से लेकर हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने उस समय कोर्ट में रिट की थी, तो कोर्ट ने फैसला दिया था हमारे हक में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया उस समय कि 2014 से लेकर उसको लागू कर दिया। उस पीरियड में 96 से लेकर और 14 तक जो हम लोग थे, हम रिटायर हो गए। हम लड़ते रहे, कोर्ट में लड़ते रहे, महकमे के साथ लड़ते रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने 14 से लेकर लागू किया और हमें इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद इग्नोर करने के बाद हम अपनी उम्मीदों पर बैठे हुए थे कि हमारा फैसला हो जाएगा, लेकिन नहीं किया, तो हम दोबारा कोर्ट में चले गए। कोर्ट में हमारा अभी केस तकरीबन फाइनल हो चुका है। जो हमारे 2 केस चल रहे थे, जो जम्मू डिवीज़न के लोग थे उनका जम्मू में चल रहा था, जो कश्मीर डिवीज़न के लोग थे उनका कश्मीर में चल रहा था। तो कश्मीर डिवीज़न का अभी हमारा 4 तारीख को ऑर्डर हो गया है, अभी काफ़ी उसकी आने वाली है। उसमें उन्होंने फैसला दिया है कि इनका जो हक है बनता है, 196 से लेकर इनको नोशनली बेनिफिट दो और 14 से लेकर इनको मॉनेटरी बेनिफिट दो। ऐसे ही हमारा एक जम्मू कश्मीर के जो क्लैरिकल कैडर थे उनका भी केस चल रहा था, हमारे सेम नेचर का, उनका फैसला भी हो गया है। उसमें उन्होंने किया है कि 196 से लेकर नोशनली और 2003 से लेकर 2003 से लेकर उनको मॉनेटरी बेनिफिट दिया गया है। हम अभी अपनी गवर्नमेंट के आगे यही अपील करते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारा हक बनता है, हम किसी मांग कर नहीं ले रहे हैं। हम इस स्टेट को बचाने के लिए हमारे जो जवानों ने शहीद हुए हैं, हो रहे हैं, और हम उनके लिए लड़ेंगे। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए भी लड़ रहे हैं और अपने लिए भी लड़ रहे हैं। हम किसी से भिक्षा नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो हक है 196 से लेकर बनता है, हमारा हक 196 से लेकर 2 नहीं तो हम इतनी उम्र में आकर अभी सड़कों पर उतर जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी ये डिमांड है कि जो हमारा हक 196 से लेकर पे नामली का बनता है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। क्यों कि हम 14 साल हो गया हमने 10 में हमने केस रजिस्टर किया था। 14 साल हो गया हमने इस स्ट्रगल के लिए लड़ते, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है ये परवाह नहीं करती किसी की। इनको पता नहीं लगता कि ये आंखें बंद करके अपने बेनिफिट के लिए इनकी आंखें खुल जाती हैं। जब मुलाजमों को उनका हक देना हो तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। इनके पास जाते हैं तो कहते हैं हाँ देख लेंगे। वो देखने वाला टाइम पता नहीं कब आएगा। हमारे जो रिट करने वाले लोग थे अभी उसमें से तकरीबन 25% तो चले गए हैं, वो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। वो आस लगा कर बैठे हुए थे। अभी हम भी इसी आस में बैठे हैं कि जो हमारा हक बनता है। अभी कोर्ट का फैसला भी तकरीबन हो गया है, लेकिन इनको ये परवाह नहीं करते। इनकी आपस में लड़ाई नहीं ख़त्म होती। असेंबली में लड़ रहे हैं, अपने लड़ाइयों के लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से यही अपील करते हैं कि जो हमारा हक 196 से पे नामली का बनता है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। अब आज से लेकर हमारा जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा। जब तक हमारा हक नहीं मिलता हम तब तक लड़ते रहेंगे।